नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन पड़ रही है। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि इसे आखा तीज भी कहते हैं और अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। तो कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो वैशाख मास की अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ और उत्तम मानी गई है। तो इस दिन मित्रों दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं। मित्रों, दान का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दान करने से मित्रों कभी धन की कमी नहीं होती है। धन हमारा संचित होता है, पुण्य कर्मों में लगाना चाहिए और जो हम दान करते हैं वो हमारे ईश्वर के यहाँ जमा होता है। तो मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन यदि आप पंखा, छाता और या जल से भरा हुआ कोई पात्र, घड़ा, वस्त्र और अन्न, चीनी और सत्तू, गेहूँ, अगर इन चीज़ों का दान करते हैं या हरी मूंग, क्योंकि बुधवार के दिन पड़ रहा है, हरी मूंग का दान करते हैं तो अति उत्तम होता है। कहा जाता है कि दान करने से कभी भी धन धान्य के घर में कमी नहीं होती, बरकत होती है। दान करने से धर्म बढ़ता है और धर्म बढ़ने से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ की प्राप्ति होने से हमारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्त होती हैं। मित्रों, अपने लिए तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन उसमें से कहते हैं अगर दशांश दान कर दिया जाए तो हमारे धन में वृद्धि होती है, हमारे व्यापार में उन्नति होती है, हमारे नौकरी में जो जॉब करते हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। तो मित्रों, दान का जरूर वर्ष में या अपने जो आप कमा रहे हैं उसका दशांश वैसे दान करने के लिए कहा गया है। यदि दशांश भी नहीं कर सकते हैं तो जो दान आप दे रहे हैं वो इतना दें कि किसी ज़रूरतमंद का एक बार पेट भर जाए। तो मित्रों, इस अक्षय तृतीया के दिन बहुत उत्तम संयोग बन रहा है। तो इस दिन आप अगर सक्षम हैं तो प्याऊ लगवा दीजिए, गौशाला में जा कर के हरे चारे का दान कर दीजिए या मतलब गरीबों को भोजन, वस्त्र, अन्न आदि की व्यवस्था कर दीजिए या चप्पल, छाता, अगर इन चीज़ों का भी दान अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है तो इससे हमको भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हमारा ये जन्म भी सुधरता है और आने वाला अगला जन्म भी हमारा स्वच्छ होता, उत्तम बनता है। तो मित्रों, ईश्वर के पास हर व्यक्ति का खाता लेखा जोखा रहता है, हर व्यक्ति का खाता बना हुआ होता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो अगर आप सुख सुविधाओं से युक्त हैं तो मित्रों दान अवश्य करिएगा। दान करने का बहुत बड़ा फल हमको मिलता है और दान ही एक ऐसा है जो जीवन में विद्या का दान और ये भोजन का दान, अन्न का दान, जल का दान, ये जो हम दान करते हैं यही हमारे सदगति को प्राप्त करता है और अगले जन्म में भी हमें वापस मिलता है। तो इसीलिए दान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मित्रों, हम जैसा भी अपने जीवन में करते हैं कार्य उसका भी हमें फल मिलता है। मित्रों, मनुष्य योनि बड़े पुण्य के फलों से मिलती है। तो मनुष्य के अनेक पुण्य जो हम करते हैं इस अपने जीवन में उससे हमारे मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके तब जा कर के कहीं जीवन में बड़े पुण्यों के बाद में जब बहुत सारे पुण्य हमारे उदय होते हैं तब जा कर के हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। तो मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्णय की उसमें क्षमता होती है, सही गलत की पहचान होती है, दान पुण्य करने की ये ईश्वर धन देता है, सद्बुद्धि देता है। सद्गति करने के लिए, मार्ग पर चलने के लिए हमें दान का अवश्य दान करना चाहिए। और दान ही एक ऐसा है जो हमें अंतिम समय में सुखों को और दुखों को देता है। अगर हम किसी का खाते रहते हैं और उसको दान नहीं देते हैं तो अंतिम समय में इसको हमको भोगना पड़ता है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध। लोग आपने सुना होगा कि हमारा प्रारब्ध अच्छा नहीं चल रहा, तो प्रारब्ध इसी को कहते हैं कि आपने पूरा जीवन भर कमाया लेकिन 10 रुपये का किसी ब्राह्मण को दान नहीं दिया, किसी भिखारी को दान नहीं दिया, किसी गरीब को दान नहीं दिया, किसी ज़रूरतमंद को दान नहीं दिया, किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, किसी अतिथि का स्वागत नहीं किया है, तो आपको इसका फल जरूर भोगना पड़ता है। आपके पास अन्न धन की कमी होती है।
तो मित्रों, दान अवश्य करना चाहिए, और दान करने से यदि हमारा धर्म बढ़ता है, हमारी सद्बुद्धि अच्छी होती है, तो अर्थ की भी उससे प्राप्ति होती है, और अर्थ की प्राप्ति होने से वो हमारा जो धन आता है वो सदमार्ग में लगता है, व्यर्थ के कार्यों में धन नहीं लगता है, और धन संचय भी होता है, और जो शुभ कार्य करते रहते हैं उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो मित्रों, 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन अक्षय तृतीया है। तो इस दिन श्रद्धा भक्ति भाव से जो आपसे सामर्थ्य हो, जो आप कर सकते हैं, प्याऊ भी लगवा सकते हैं, गौशाले में जाकर के हरा चारा दान कर सकते हैं, गरीबों को वस्त्र कम्बल दे सकते हैं, या बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए वस्तुओं किताबों की व्यवस्था करा सकते हैं गरीब बच्चों के लिए, या जो बीमार व्यक्ति हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनकी अगर मेडिसिन की दवाइयों की अगर व्यवस्था करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और इसमें अक्षय पुण्य मिलता है। करोड़ों करोड़ों गुना आप यज्ञ करते हैं उसके बराबर हमका इस काम में पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन आप जरूर करिएगा। तो बुधवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है। इस दिन गणेश जी का पूजन यदि विधान से कर लेते हैं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, दुर्वा उनको अर्पित करिए, और ओम गंग गणपतये का मंत्र जाप कर लीजिए, ये घी का दीपक जला दीजिए। तो उससे क्या होगा कि गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके विघ्न बाधाएं भी दूर होंगी, और आपके संतान की उन्नति होगी, संतान से संबंधित जो समस्या होगी वो भी दूर होगी, आपको धन धान्य की वृद्धि होगी। तो आप बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन प्रातःकाल अवश्य करिएगा। और इसके बाद में तृतीया तिथि है। तृतीया जो है ये गौरी जी को समर्पित है। तो गौरी जी का पूजन करने से, उनको मिष्ठान का भोग लगाने से, कोई मिठाई हो या एक फूलमाला पहनाने, या जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं अगर श्रृंगार की वस्तुएं दान करती हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। ओम गौर्याय नमः, ओम गौर्याय नमः, ओम गौर्याय नमः। तो गौरी जी का पूजन कर लें, गणेश जी का पूजन कर लें। अगर मंदिर जाते हैं तो आप शंकर जी का भी पूजन कर लें। शंकर जी तो सब देवताओं में श्रेष्ठ कहे गए हैं, महादेव कहे गए हैं, तो सबकी कामनाओं को पूर्ति करते हैं। और उनके पुत्र अगर गणेश का भी हम लोग पूजन करते हैं तो वो भी हमारे कल्याण करते हैं, हमारी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो मित्रों, यदि आप सक्षम हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप दान अवश्य करिएगा। ये दान आपको करोड़ों करोड़ों गुना उत्तम फल प्रदान करेगा, आपके धन धान्य में वृद्धि करेगा, और आपका पुण्य भी अच्छे होगा। जो इस जन्म में किया हुआ पुण्य आपको दूसरा जन्म में भी अच्छे घर में जन्म होता है, आप हर प्रकार से संपन्न होते हैं। तो आपका यह लोक जो आज जी रहे हैं और परलोक दोनों ही सुधरता है। तो दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। तो मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन याद रखिएगा, 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति भाव से गणेश जी का पूजन करिएगा, गौरी जी का पूजन करिएगा, यथाशक्ति दान अवश्य कीजिएगा। दान करने का आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा, आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आपकी विघ्न बाधाएं दूर होगी, और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, और आपके जो व्यर्थ के कार्यों में धन लगता है, जैसे आपके पास पैसा आया और कहीं बिना वजह कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है जो आपके पास धन संचित नहीं हो पाता है, व्यर्थ के कार्यों में धन लगता रहता है। तो अगर थोड़ा दान करते रहेंगे, और अगर अक्षय तृतीया, तो वैसे कहते हैं कि अपने पैसे का दशांश दान करना चाहिए, अपने धन का दशांश करना चाहिए। यदि महीने में नहीं करते हैं तो वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुए जो भी आपसे फल, जल, अन्न, वस्त्र, चप्पल, छाता, पंखा, जो भी आपसे श्रद्धा हो, या प्याऊ लगवाएं, या गौशाले में जाके दान दें, या गाँवों के लिए कुछ व्यवस्था कर दें, तो आपको बहुत उत्तम फल की प्राप्ति हो।